जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आप लोग डॉक्टर साहब से और वैद्य शर्मा दीदी से सब सेवा सुमन के बारे में सुन रहे हैं, और जैसा कि आज श्यामा दीदी बता रही थी कि अगर ये बात हमारे जीवन में समझ में आ जाए हमें और हमारे जीवन में उतर जाए तो जीवन क्या से क्या हो सकता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज से लगभग 40 वर्ष पहले मैंने भी इन सिद्धांतों को बड़ा बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय श्यामा दीदी के माध्यम से सबसे पहले सुना था, क्योंकि हम लोग 11th क्लास से साथ में हैं। 11th लगभग और इसके बाद 3 साल का डिप्लोमा सब साथ में ही किया है। तो इनसे ये तब सेवा सदन के बारे में आज तो सब लोग बहुत विस्तार से सुन रहे हैं, साथ साथ इनके शिविर लगते हैं, इतनी विस्तार से और इतनी मूर्खता से एक एक बात समझाई जाती है। लेकिन पहले बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने सब साधना को सीखा और समझा, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि बात समझ में आ गई। और जैसा कि आज सुबह सेवा की बात जो बताई थी श्यामा दीदी ने, तो सबसे पहले मैं अपने जीवन में सेवा का सिद्धांत ही मैंने समझा था और सबसे पहले ईमानदारी से दशांश निकालना शुरू किया। तो उस पाइपलाइन में पढ़ते थे तो कोई बहुत ज्यादा पॉकेट मनी तो होती नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी मिलता था उसमें ईमानदारी से उसमें निकाला, जो कुछ भी अपने पास कपड़े थे उसमें से निकाला, जो सामान था वो सब ईमानदारी से एक निकाला। और जब इस साधना को शुरू किया, सेवा की साधना निकाली, तो ऐसा लगा दशांश निकालने से और ये सब करने से कि लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। और फिर धीरे धीरे खाने की बात समझ में आई, तो हमको टिफिन में वही पराठा सब्जी और ये सब ले जाते थे, और श्यामा दीदी ये फल सलाद ये सब लेके आती थी। तो साथ में उनकी दोस्ती थी, साथ में थे तो खाना शुरू किया तो अच्छा लगा। और फिर धीरे धीरे बात भी जब समझ में आई तो फिर नाश्ता जो सुबह का था वो नाश्ता बंद कर दिया, दिन का खाना बंद कर दिया, एक टाइम का खाना कर दिया, दिन में दूध लेने लगी। और वो फल सलाद जो भी लाती थी वही हम दोनों मिलके खा लेते थे। और जो मैं टिफिन लाती थी वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को खिला देती थी। दिन में तो बिल्कुल खाना बंद कर दिया, रात का एक टाइम का खाना शुरू किया। और मेडिटेशन भी बात समझ में आई तो ध्यान भी करना शुरू किया, तीनों चीजें सीखी। तो उस समय पर मेरे शरीर में, तो उस समय मेरी उम्र लगभग 18 वर्ष थी और मुझे बहुत सारी तकलीफें थी। मैंने इस साधना को किसी तकलीफ के लिए नहीं शुरू की थी। बात तो आपस में बात होती थी तो शुरू करती थी बिना कोई बहुत कुछ जाने समझे। ऐसा नहीं कि बहुत सिद्धांत बहुत समझ में आ रहे थे, लेकिन बस शुरू कर दी। तो सुबह का नाश्ता बंद करने से और दिन का जो कच्चा खाना शुरू किया, तो उससे मुझे धीरे धीरे मुझे बहुत आराम मिलने लगा। मुझे क्या तकलीफ थी कि मुझे बहुत सीवियर माइग्रेन हो रहा था, इतना भयंकर माइग्रेन होता था कि मैं गोलियां खाती थी बहुत माइग्रेन की, और एक दिन में लगभग 10-10 वोमिटिंग करती थी। जब भी मेरे सिर में दर्द होता था 8-10 उल्टियां मुझे आती थी। तो इतना सीवियर माइग्रेन, मेरे पैरों में इतनी कम उम्र में घुटने से लेके नीचे तक पैरों में इतना ज्यादा पेन था और इतनी कमजोरी लगती थी कि मेरे से चलना भी बहुत मुश्किल होता था और बहुत तकलीफ होती थी। और मेरा डाइजेशन इतना वीक था कि मेरे पेट में हमेशा दर्द होता रहता था। और मेरे ये दोनों कंधों में बहुत दर्द था। जब मैं पड़ती थी ऐसे नीचे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दोनों कंधे निकल जाएंगे, इतना भयंकर दर्द था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैंने डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पे जाती थी, तो मुझे कुछ इंजेक्शन वगैरह था वो देते थे, कुछ बेड लटका के मैं आधा घंटा लेटी रहती थी। बहुत सारा इलाज कुछ करते थे, पर मेरे जो कंधे का दर्द था बिल्कुल भी उसमें प्लस से मस्त, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, इतना कुछ करने के बाद भी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे मेरी अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने इस साधना को धीरे धीरे थोड़ा बहुत शुरू किया था और उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। मुझे फीवर आया और मुझे बहुत खांसी आती थी। तो लगभग 1 महीने तक मेरा फीवर ठीक नहीं हुआ और मुझे मेरी जो खांसी थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तो मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे स्पेशलिस्ट को दिखाया कि 1 महीना हो गया, फीवर भी नहीं चल रहा है, खांसी भी नहीं ठीक हो रही है, तो जब मैं डॉक्टर को दिखाया तो उसने मेरा एक्सरे किया और फिर उसने बताया कि मुझे टीबी हो गया है और इसका एक लंग बिल्कुल डैमेज है और दूसरा बर्न कोड खराब है। तो फिर मैंने श्यामा जी को बताया कि देखो मेरा ये एक्सरे है, तो इन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को बताया, दिखाया वो एक्सरे। तो इसके डॉक्टर ने कहा कि जिसका भी ये एक्सरे है
तो 7 महीने में उसकी 6-7 महीने की उसकी जिंदगी है और 6-7 महीने में उसकी जरूर जाएगा। तो उस समय तक मुझे बात तो ये सब समझ में थोड़ी आ रही थी कि मैंने सोचा कि डॉक्टर ने कहा है कि मर जाएगी 6 महीने में, तो मरना तो मुझे है 6-7 महीने में, तो फिर मैं दवाइयाँ खा के क्यों करूँ, मैं दवाइयाँ खा के नहीं करूँगी और मैं इस सिस्टम को पूरी तरह 100% फॉलो करूँगी और हो सकता है कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत तरह की दवाइयाँ लिखी, इतनी महंगी महंगी पूरे पूरे डिब्बे थे और 9 महीने का कोई उस समय कोर्स होता था, तो बहुत सारी दवाइयाँ मुझे लिखी और मैंने इनमें से कोई भी दवाई नहीं खाई। जहाँ मैं उस टाइम पर ये अपना इंजीनियरिंग पूरा पूरा फिर मैंने जब इंजीनियरिंग पूरा किया था और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, उस टाइम की ये बात है। तो श्यामती जी मेरे लिए फल, दूध, सलाद और कुछ कच्चा सब कुछ बना के लाती थी 2 दिन टिफिन मेरे लिए। तो मैं जब ट्रेनिंग में आती थी तो सुबह 7 बजे जाती थी और शाम को 6 बजे वापस आती थी। तो मैं जो टिफिन लाती थी वो सब दे देती थी, अपने फ्रेंड को खिला देती थी और मैंने कुछ भी पका नहीं खाया और बस ही कच्चा दूध फल सलाद सब कुछ खाया। मेडिटेशन मेरा चल ही रहा था, ईमानदारी से मैंने 10% निकालना शुरू कर दिया था और जो कुछ था वो मैं निकाल ही रही थी। तो हर महीने मेरा एक्सरे होता था। डॉक्टर ने मुझे नाश्ते में और खाने में कहा था कि बहुत रिच फूड खाना है। नाश्ते में उसने मुझे बताया था कि ब्रेड, दूध, बटर, मक्खन, पनीर और मतलब जितना भी आप अच्छा से अच्छा रिच फूड खा सकती हैं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत हैवी हैं, ऐसा उन्होंने कहा, तो आपको बहुत बढ़िया खाना खाना है और दिन में भी पूरा आपको पूरा प्रॉपर खाना लेना है, रात को तो खाना लेना है इसके साथ और दूध वगैरह कुछ लेना है। पर मैंने कोई भी एक भी मेडिसिन कुछ नहीं खाई और मेरी कंडीशन क्या थी कि जब मैं रात को सोती थी तो मुझे इतना पसीना आता था कि सर्दियों में भी मेरे जो स्वेटर वगैरह भी था इतना भीग जाते थे पसीने से कि अगर आप उसको निचोड़ लो तो उसमें से पानी निकलता था और इतना इतना ज्यादा स्मेल थी कि कोई भी मेरे साथ सो नहीं सकता था। इवन मुझे भी बहुत स्मेल आती थी और बहुत अनइजीनेस लगता था, बहुत तकलीफ होती थी और जब मैं खांसती थी तो मुझे आधा आधा कटोरी भी ब्लड आता था। तो ये तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे जिंदा नहीं रहना है, इतनी मेरी सीरियस कंडीशन है और मरना मुझे है। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा थी और इस साधना का क्या चमत्कार मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्या हो सकता है कि जहाँ डॉक्टर कहते थे कि 7 महीने में मैं मर जाऊंगी, 7-8 महीने में मैं 100% क्योर थी इस सिस्टम से। और जब मेरा 100% होता था तो डॉक्टर आप प्रॉपर दवाइयाँ ले रही हैं, प्रॉपर डाइट ले रही हैं, तो आप ऐसा लग रहा है कि शायद इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हो सकता है कि आप ठीक हो जाए। तो मुझे क्या पता था कि ना तो मैं कोई टैबलेट ले रही हूँ, कोई दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, कोई मेडिसिन मैंने नहीं ली, कोई खाना मैंने नहीं खाया और ये कच्चा ही खाया और मैंने उपवास भी नवरात्रि के उपवास मेरी शायद पानी पे किए और 7 महीने में मैं एकदम क्योर थी और आज 40 साल हो गए मुझे किसी तरह की दोबारा कभी रिपीट नहीं हुआ और उसके बाद फिर मैं मुझे लगा कि मैंने मेरा पूरा जीवन जो है वो इस तब सेवा सुंदर की साधना की देन है, वरना तो मैं मरी गई होती बहुत पहले 40 साल पहले। तो मैंने सोचा कि अब मुझे इसी सिस्टम से जुड़ के रहना है और कुछ करना है। तो मैं अपनी ट्रेनिंग करने के बाद क्षमा की 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद आश्रम में आ गई, अपना पूरा परिवार वहाँ आ गया। तो अब मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ, तो फिर उसकी भी एक लंबी कहानी है वो नहीं बताऊंगी। और मैं भी फिर उसके बाद 6-8 महीने बाद मैं भी आश्रम में आ गई और मैंने अपना पूरा जीवन के संकल्प किया कि साधना तो होगी, इसी की सेवा में रहूंगी। फिर मैंने शादी भी नहीं की ये सोच के कि अब मुझे जब कहीं कुछ करना है तो फिर मुझे शादी भी नहीं करनी है, मुझे पूरी तरह से इसी में रहना है। और तब से मैं आश्रम में रह रही हूँ, इसी सिस्टम को फॉलो कर रही हूँ और स्वस्थ हूँ। और कभी उसके बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, इतने सालों में मुझे डॉक्टर के पास कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि कभी कोई तकलीफ नहीं आती है, समाज में रहते हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने का भी गड़बड़ होता है या और भी इतना सब कुछ मिलावट वाला खाना ये सब तो होता ही है, उसका प्रभाव होता है। लेकिन कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम अपने डॉक्टर खुद ही हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो खाना बंद कर देते हैं। बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि अगर हमें ठीक होना है तो हमें अपने डाइट को ठीक करना है, अपने मन को ठीक करना है और अपनी बुद्धि को ठीक करना है।
तो लंबे लंबे उपवास भी किए, नवरात्रि का उपवास नींबू शहद पानी पे शुरू किया और लगभग 2-4 साल से उस पर कंटिन्यू करना, पूरे 30-35 साल नींबू शहद पानी पर उपवास किया नवरात्रि का। 3-3 महीने तक अनाज नहीं लिया और 21-21 दिन दूध फास्टिंग को कई बार कर लिया और कच्चे पर उपवास किया, 1-1 महीने कच्चे पर उपवास किया, मतलब चलता ही रहता है। और अभी भी खाने का ये है कि सुबह दूध देखिए कच्चा से शाम को हल्का फुल्का नाश्ता, रात का 1 टाइम का खाना। और महीने में लगभग 10 या 15 दिन हम रात का खाना भी नहीं खाते, क्योंकि बात एकदम दिमाग में फिट हो गई है कि जितना भी कम से कम शरीर में अनाज जाएगा उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे और उतना भी हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो इससे कोशिश करते हैं कि बिल्कुल अनाज कम से कम जाए, जितना हो सके उपवास करें और इससे हम उतना। तो कल भी आज भी एक बहन कह रही थी कि हमारा वेट नहीं बढ़ता है, तो मैं बता दूं कि मैं जब साधना से जुड़ी थी तो मेरा वेट 33 या 35 और कई सालों तक मतलब मेरा वेट सिर्फ 1 किलो में बढ़ता ही नहीं था। मैं कुछ भी खा लूं, कुछ भी कर लूं, इतना 4 टाइम खाती थी फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता था। लेकिन जब इस साधना को शुरू किया और ये सिस्टम को फॉलो किया, कच्चा खाना शुरू किया और एक टाइम का, तो मेरा वेट अभी 55 से भी शायद ऊपर होगा। मेरा वेट बढ़ गया और पहले तो मैं खाती थी तो मैं कुछ भी करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अपने आप को ऐसा लगता था कि जैसे कपड़े को हैंगर पे टांगा हो, ऐसा लगता था और अपने आप को अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सोचती थी कि मतलब मेरा वेट कैसे बढ़ेगा और मैं ये सिस्टम कर रही हूँ तो मेरा वेट तो और कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे जब शरीर शुद्ध हुआ तो वेट ऑटोमेटिक बढ़ने लगा। जो भी खाते हैं वो सब शरीर में लगता है और अभी तो अच्छा खासा वेट है, ठीक है, तो बहुत अच्छा स्वस्थ महसूस करते हैं। तो ये खाने का इतना, डाइट का इतना प्रभाव है, ये कब की साधना इतनी वाकई में चमत्कारी है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि मर जाएगा और वो इंसान जिंदा हो जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और अभी मेरी उम्र 57 रनिंग है और ईश्वर की बड़ी कृपा है, साधना का प्रभाव है कि इस उम्र तक आते आते अगर आपको बीपी, डायबिटीज की और थायराइड की गोलियां ना खाना पड़े तो ये अपने आप में कोई कम छोटी उपलब्धि नहीं है। तो ईश्वर की कृपा है कि हम लोग किसी तरह की कोई भी सारी गोलियों से बचे हुए हैं और बहुत ही अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं और जो भी तकलीफ होती है वो अपने आप खुद ही ठीक कर लेते हैं। एक तो अनुभव मेरी लाइफ के ऐसे है कि अभी करीब 4-5 साल पहले मुझे मेरे यहाँ पर एक गांठ हो गई। तो वो गांठ थोड़ी छोटी थी तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बट एक्चुअली वो गांठ नहीं थी और मुझे ऐसा लगा कि वो मस्सा है और मेरे बहुत सालों से था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि थोड़ा सा बढ़ने लगा और वो रेड सा हो गया। रेड होने के बाद में उसमें दर्द भी होने लगा, दर्द होने के बाद में वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया तो उसमें से पस भी निकलने लगा। अब कोई गांठ और उसमें से पस लगे तो दिमाग में थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं जाता है कि पता नहीं क्या है। तो मैंने वो, मेरी दीदी है, मेरी बड़ी बहन, उसकी बेटी डॉक्टर है, तो मैंने उसको वो गांठ का फोटो भेजा और वो पूछा कि क्या है, मैंने जब जानकारी दी तो वो बोली कि ये ऐसा पता नहीं, ऐसा कोई बड़ा बड़ी बात तो नहीं लग रही है, लेकिन इसको ऑपरेट करा लीजिए, ऑपरेट कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है, पूछ लिया। फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब ने कहा कुछ नहीं करना है, मिट्टी की पट्टी लगा लो, मिट्टी लगा लो दिन में 2 बार 3 दिन के लिए और दोनों टाइम तारीख और अटवाइन का भेजो, जैसे वो सब बता देते हैं। और तो मैंने कहा ठीक है। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि मुझे 3 दिन की तो छोड़िए, मैंने 3 बार भी नहीं लगाया। मैंने एक बार मिट्टी को लगाई और फिर उसके बाद से मुझे मैंने देखा कि मवाद बहुत ज्यादा पस निकलने लगा और मैंने दवा लगा के खूब सारा पस निकाला और उसके बाद ममता जी को शायद मैंने एक ही बार रात को पी और उसके बाद दोबारा दूसरे दिन को मैंने खूब पस निकाला और उसके बाद वो कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं। करीब 5 साल हो गए, रात रात मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो उसका ऑपरेशन होता, ऑपरेशन के बाद क्या स्थिति बनती तो ये सबको मालूम है कि क्या होता है। तो बड़ी बड़ी तकलीफें या छोटी मोटी कोई भी तकलीफ होती है तो वाकई में तब मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कभी आपको टेम्परेरी चाहिए, रिलीफ चाहिए तो कभी मेडिसिन ले ले, तो हम लोग मेडिसिन का ऐसा कोई विरोध नहीं करते हैं, कभी इमरजेंसी है तो मेडिसिन लेने में कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये है कि दवाइयों से आप ठीक हो जाएंगे तो मेरे जीवन का तो यही अनुभव है कि दवाइयों से कोई ठीक नहीं होता। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अपने घर परिवार में देखते हैं, जो लोग भी दवाइयाँ खाते हैं उनकी दवाइयाँ
बढ़ती ही जाती है, कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। अगर डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं तो फिर इंसुलिन पे आएंगे, इंसुलिन के बाद किडनी फेल होगी, किडनी फेल होने के बाद फिर ट्रांसप्लांट होगा। मतलब तो कभी मैंने कभी किसी को दवाई से क्योर होते नहीं देखा। तो अब दिमाग में इतनी अच्छी तरह बैठ गया है कि दवाइयों में स्वाद नहीं है, और दवाइयों से जितना भी दूर रह सके उतना रहा जा सकता है। और ये सिस्टम इतना कारगर है कि अगर इस सिस्टम को आपने थोड़ा भी फॉलो कर लिया तो लाभ तो आपको होना ही है। और सेवा और सूजन का एक बहुत प्रभाव है इस पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर। सेवा की साधना जब से की है तब से ईश्वर की इतनी कृपा है कि जैसा कि श्यामा जी ने बताया कि आप एक बीज बोते हो तो 1000 पैदा होते हैं। तो ये हम सबकी लाइफ का, जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं इस सिस्टम से जुड़े हैं और दशांश निकालते हैं और जिनके जीवन में सेवा है, वितरण का साधना है, उनका वाकई सच सच में ये अनुभव है कि आप जितना भी आप देते हो तो आपको मल्टीप्लाई होकर बहुत कुछ मिलता है, कमी तो कभी पड़ती नहीं है। और साथ ही साथ आपकी जितनी भी तकलीफें हैं, जितना आपकी तनाव है, चिंता है, सारी कहाँ चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। वाकई में मैंने शादी भी नहीं की है, तो कई बार मुझसे मेरे फैमिली के लोगों ने भी बहुत पहले बात ये कहा, तुमने शादी भी नहीं की है, तुमने कभी सोचा है तुम्हारा भविष्य क्या होगा? मैंने कहा मेरे भविष्य की आप में से कोई भी चिंता मत करो, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छा होगा। और आज वो दिन है, शुरू में मेरे घर में कोई इस सिस्टम को नहीं मानता था, लेकिन आज मेरी फैमिली के, मेरे मम्मी पापा सब लोग इस साधना से जुड़े हैं, मेरी बहनें भी जुड़ी हैं। और मेरे पापा शुरू में मेरा विरोध करते थे और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि मैं पता नहीं किस साधना से जुड़ गई हूँ। और आज वो श्यामा दीदी को अपना गुरु मानते हैं और वो हमेशा कहते हैं और वो कहते हैं कि मेरे 5 बच्चों में सबसे सुखी मेरी एक बेटी है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। और आज वो पूरी तरह इस सिस्टम से जुड़े हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। इसी तरह मेडिटेशन की जो साधना है, मेडिटेशन में अभी आज आप सुनेंगी कि मेडिटेशन का क्या है और उसके क्या प्रभाव है, उसके क्या लाभ है। तो मैं बता दूं, श्यामा जी बताए कि आपको कि आपका गुस्सा कम होता है, आपको आपका ईगो कम होता है, आपको बुरा लगना कम होता है। और आज हमारी फैमिली का जो वातावरण है, जो मतलब वो हम आपस में इतना द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, वो सब ईगो का है। हम छोटी छोटी बातों का बुरा मानते हैं, बहस करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और इसीलिए अगर हमारी ये सारी चीजें थोड़ी सी ठीक हो जाए तो वाकई में हमारे आसपास का माहौल और हमारी सबसे माहौल, बाहर की तो बात छोड़िए, आपका अंदर इतना विचार परिवर्तन इतना हो जाता है कि आपको इतनी शांति होती है, आपको इतना सुख मिलता है। तो मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे इतना गुस्सा आता था, आज भी मुझे वो दिन याद है कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहनों के साथ रहती थी तो मुझे इतना गुस्सा आता था। और पांचों, मैं कह सकती हूँ कि पांचों भाई बहनों में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आता था। और मेरा आपस में जब झगड़ा हो जाता था, बहनों में हो जाता है कभी कभी, झगड़ा सभी में होता है, तो मैं एक ही घर में रह के अपनी बहनों से 3-3 महीने तक बात करती थी, मुझे इतना गुस्सा आता था। और मुझे याद है जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तो मेरी एक फ्रेंड से झगड़ा हो गया था। उसके बाद मैं 6-7 में पढ़ती थी तब झगड़ा हुआ। 8 तक वो स्कूल था, मैं 8 तक उससे मैंने बात नहीं की। और फिर हम लोगों ने जब दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया तब भी मैंने वो मुझे मिली, फिर भी मैंने उससे बात नहीं की। मुझे इतना मतलब इतना गुस्सा आता था। लेकिन मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपके विचार, आपकी अंदर की भावनाएं, सब कुछ इतना अच्छा होने लग जाता है कि अब मुझे आश्चर्य होता है कि जहाँ मैं इतना गुस्सा आता था और अब अगर कोई बहुत, ऐसा नहीं है कि अब गलत बात, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं कोई महात्मा नहीं बन गई हूँ, लेकिन गुस्सा आता है। लेकिन पहले जो गुस्सा साल तक रहता था, 3-3 महीने तक रहता था, अब मैं कह सकती हूँ कि शायद 3 घंटे के लिए रहता है। तो इतना थोड़ी सी भी कोई बात होती है, कोई अगर कोई गलत बात कह भी दे देता है, कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला गलत बात कह रहा है फिर भी टॉयलेट हो जाती है कि कोई बात नहीं, गलत कह रहा है, कह लेने दो, अगर उसका ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है गलत बात कहने में तो कोई बात नहीं। इतना परिवर्तन आपके जीवन में आ जाता है। और अगर हमारे जीवन में मेडिटेशन से, सेवा की साधना से विचारों का परिवर्तन ही तो करना है, अपनी लाइफ को चेंज ही करना है। अगर हम अपने विचार और भावना में परिवर्तन कर ले तो हम सब कुछ एकदम शांत सुखी रह सकते हैं।
तो ये तप सेवा मैं तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि शायद तप सेवा सुनने की ये साधना भी एक मात्र ऐसी साधना है जिससे आप अपना शरीर मन बुद्धि सब कुछ ठीक कर सकते हैं और एक बहुत सुंदर लाइफ जी सकते हैं जैसे हम लोग जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमसे तो शायद कोई होगा। बड़ा धन्यवाद।